अरे महारानी क्या देख रही हूँ? मेरी दासी रो रही है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जब भी मेरी दासी मेरे पास आती थी बड़ी मीठी मीठी बातें किया करती थी। आज रोती भी लगती, कोई ना कोई कारण अवश्य चलना चाहिए। दासी ए दासी, क्या हो गया? हाथ तुम्हें क्या हो गया? अरे ऐसा तो कभी नहीं रोती थी तुम। ज्यादा नहीं, हो गया बस, काफी है। जबरदस्ती का रोना भी अच्छा नहीं लगता। दासी क्यों रो रही हो? मेरे रहते हुए तुम्हें कौन सा कष्ट हो गया? दासी मैं जानना चाहती हूं। मेरा बेटा राम कुशल से है, मैं समझ गई। मेरा बेटा लक्ष्मण शरारती है। अगर उसने कुछ कहा हो तो मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। उतर दे न ले ओ सासु, नारी चरित कर ढारे आंसू। दासी महलों में सब प्रकार की कुशलता तो है ना? महाराज कुशल से है। देखो हम सब रानियों ने 16 सुंगुल 16 श्रृंगार किए, तुम्हें की बाल बिखेरे गाल फुलाए, रोता भी लगता, मुझे देखा नहीं जाता तुम्हारा। सुनो दासी, हम सब ने शीश उठाए हैं, पर तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही ये सगुन शायद तो ये कैसे लक्षण तेरे हैं? कहीं झगड़ कर आई है, तेरा किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ? अगर झगड़ा हुआ हो तो भी बता दे। तू मेरे प्राणों की समान प्यारी दासी है, या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है। या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है। मेरी सौगंधी बता जल्दी, मेरी सौगंधी बता जल्दी, दासी को तुझे उदासी है। बताओ अपनी उदासी का कारण बताओ। अक्ति डिस्टर्ब कर दे। महारानी तुम कह रही हो क्या मेरे लक्ष्मण ने तुझे कुछ कह तो नहीं दिया? क्या तू भूखी तो नहीं है? क्या तू प्यासी तो नहीं है? महारानी जब से मैं तुम्हारे साथ में आई हूं तब से आज तक मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। मैंने किसी से लड़ाई भी नहीं किया, और फिर लक्ष्मण मुझे क्यों कुछ कहेगा? लक्ष्मण का क्या बिगाड़ा है मैंने? और इस अयोध्या की कुशलता भी पूछ रही हो, और ये भी कह रही हो कि गाल फुलाए हो। कत सिक दे हमें काम आई, गाल क्यों फुलाए हो? और इस अयोध्या की कुशलता भी पूछ रही हो। राम छाड़ कुशल के ही आजू, राम को छोड़ करके किसी की कुशलता नहीं है। और सुनो महारानी, इतना ही नहीं, जिसका कली होगा ये राजू तिलक को
मर्तबा बुलंद उसी का है, राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंड उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई ये देता है, ये खुशी नहीं है मातमो है, बजते हैं जो ये नक्कारे आवाजों में इनकी। खुल गए भाग कौशल्या के, है दया उसी पर बेधना की, रानी किसी घोर ये नींद में हो, औलों की चाल निजरा। वे बाहर आने वाला है जो तीर छिपाकर कसमे है, तू समझ रही राजा दशरथ मेरे है मेरे बस में। वही राजा वही दशरथ जड़ तेरी काटे जाते हैं, हको दारू राम को माना है। हको दारू राम को माना है, उसी को ही मुकुट पहनाते हैं। हाँ महारानी, इसीलिए तू रोती बिलखती मेरे पास आई, यही कारण है तेरा। हाँ महारानी। तो दासी अब तू मेरी नजरों के सामने से दूर हट जा, निकल जा, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा। कहीं की घर पूरी चल निकल जा, ना मारूंगी, दूर हट जा कहीं मेरी नजरों के सामने से। पुनियस कबहू काश घर भोरी, तब घर जीप कड़ाऊं तोरी, तेरी जीप निकला लूंगी कहीं घर भोरी अगर दोबारा बच्चों को कहा तूने तो। काने खोरे कूटले कुटल कुचाली जान, खास कर इस दासी को मेरी नजरों के सामने से दूर हट जा कहीं घर भोरी, अगर नजर आई तो इतना मारूंगी। चल निकल यहां से चंडालिनी, किसने मत तेरी मारी है, जो स्वच्छ रुई की ढेरी को तू बनकर आई चिंगारी है। सुनती है अब के जो ऐसे बचन कहे तो ये मां तेरा छुआ लूंगी। तुम्हारा बचनों कहा ना तेरा मुंह छुआ लूंगी कहीं घर भोरी। लेकिन मैं तेरी बात से प्रसन्न हूं, तूने बताया कि महाराज राम को युवराज बना रहे हैं दासी, तो युवराज राम होगा जिस क्षण मोह मांगा मैं तुझको दूंगी। क्योंकि दासी तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार यह ले, कल है त्योहार
हमारे घर। तुमने बताया कि महाराज राम को राजा बना रहे हैं, तो शायद मेरे जीवन में इससे बड़ी खुशी कोई नहीं होगी दासी। तो कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार क्या देख रही है? मोतियों का हार है। वाह महारानी वाह, पहले मार के जो है फैला दिया, अच्छा सिला दिया तुमने मेरे प्यार का। तेरी बातों में अब ये हार दे रही हो क्यों? और कह रही हो कि जिस समय राम राजा बन जाएगा उस समय मैं तुम्हें ऐसा उपहार दूंगी कि तेरी कुपर सोने से मढ़वा दूंगी। ये मुझको नहीं चाहिए। अपना अपना हार ये लीजिए, रख ले तू अपने पास। अपने पास रख लीजिए। क्या सोच रही है कि दासी लालचिन होगी? लालच के कारण ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी न लालचिनो माल की है जीत राम की। और हारो उस भोले भरत लाल की है जीत राम की। कुछ याद तुम्हें आता रानी? क्या? जब ब्याह किया था राजा ने तो कहा था तेरा ही पुत्र ये नृपति होगा, ये वचन दिया था राजा ने। अब इस चालाकी को देखो किस ढंग से ये पलटा देती है। परदेश भरत को भेज दिया, अधिकारी राम को देते हैं। और आप देख रही है, ये जो देख रही है उत्सव जो मनाया जा रहा है, बलिहारी ऐसे उत्सव की जो देश देश में न्योते हो। वो एक पुत्र का राज तिलक हो, दो बेटे मामा जी के हो। महारानी और कह रही हूं कि मुंह नुचवा लूंगी। मैंने तो शर्त अदा कर दी जब तलक नमक ये खाया था। अब ख्याल बरसों से भरत का, क्योंकि मैंने भरत को गोद खिलाया था। मैं आपसे तभी बात करूंगी। कह रही हूं कि तुम्हारी जिभ्या कटवा लूंगी, तुम्हारी जीभ काट के फेंक दूंगी। मैं आपसे तभी बात करूंगी जब मैं दूसरी जीभ लगवा लूंगी। क्यों? क्योंकि ठाकुरों को जो है अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती। जो उनके जैसे चुपड़ी चाटी बातें करे, बिल्कुल उन्हें जैसे बोला है, तो वो अच्छी लगती हैं। जब मैं आपसे बात करूंगी जब मैं दूसरी जीभ लगवा लाई हूं प्लास्टिक के। दासी प्रिय बादिन सिख दीनो तो ही सपने तो पर कोप न मोही। प्रिय वचन कहने वाली दासी, मुझे तुझ पर सपने में भी क्रोध नहीं है, लेकिन सुदिन सुमंगल वह दिन होई तोर कहा पुरजा दिन होई। तेरा कहना जिस दिन सत्य हो जाएगा, अर्थात राम का राज तिलक, जो वस्तु तुझको अच्छी लगे मुझसे मांग लेना। तुम बार बार कह रही हो महाराज राम को राजा बना रहे हैं,
तो दासी हमारी वंश की रीत है। ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुर्री स्वाई हमारे कुल की रीत है कि जेठा भाई स्वामी छोटा भाई सेवक। राम तिलक जो साचे हो काली, देव मांग मन भावत आली। तुम कह रही हो कल सुबह होती है महाराज राम को राजा बना देंगे। अगर तेरा कहना सत्य हो जाएगा तो वास्तव में सत्य में कह रही हूँ राम राजा बन गया तो ये तेरा कुबड़ में सोने से मलवा दूंगी। हाँ मेरी बात को सच्ची मान ले। पहले कुबड़ तोड़ डालो, वो अब सोने से मढ़वा देंगी। महारानी आज पता है, सुनो पहले मेरी बात सुन। बताओ। राम हम तीनों माताओं को कैसे चाहता है? कौशल्या सम महतारी बहन कौशल्या के समान हम तीनों माताएं हैं राम के लिए। राम ही सहज स्वभाव प्यारी, राम को सहज स्वभाव से हम तीनों माताएं बहन कौशल्या के समान हैं। लेकिन मेरा राम मुझसे कितना स्नेह करता है, कितनी प्रीत करता है। मुंह पर करे शनियो विशेखी, मैं कर प्रीत परीक्षा देखी। मैंने राम की प्रीत की परीक्षा करके देखा है कि सभी माताओं से मुझे अधिक चाहता है। इसीलिए दासी मैं तो विधाता से ये कहती रहती हूँ, परमात्मा अगर दोबारा इस संसार में मेरा जन्म हो, जो विधि जन्म दे कर छो होई राम सी पोत पतो। अगर मेरा दोबारा संसार में जन्म हो तो पुत्र मेरा राम और पुत्र वधु मेरी सीता। और ये मैं नहीं कहती जैसा मेरा बेटा राम है वैसे सबका बेटा हो, जैसी पुत्र वधु मेरी सीता है, बहू है, सबकी बहुएं हो। लेकिन दासी प्राण से अधिक राम प्रिय मोरे, मेरे राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तिनके तिलक छोप कस्तूरे, तिनके तिलक से तुम्हें छोप कैसा? क्योंकि मुझको समान वो राम भरत, एक ही पेड़ की दो शाखें हैं, मुझ चिड़िया के दो पर है वही मेरी दोनों दो आंखें। यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन करता है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम ने करता है। इसीलिए दासी मैं तुझसे कहती हूँ भरत शपथ तू ही सत्य कहो, पट हर कबर दुराओ, हर समय विस्मय कर कारण मोह सुनाओ। तुझे भरत की सौगंध है, सच बता क्या कारण है, मैं जानना चाहती हूँ। महारानी तुम कह रही हो कि मैं जिस समय राम राजा बन जाएंगे उस समय मेरे लिए जेठ स्वामी सेवक लघु भाई बड़ा पुत्र जो है राजा बनने का अधिकारी होता है। मैं ये थोड़ी कह रही हूं, मेरे लिए चाहे भरत हो और चाहे राम हो, कौन भी हो हमें कहानी, कौन भी हो हमें कहानी, कौन भी हो हमें कहानी, कौन भी हो हमें कहानी। चेरी छोड़े न हुई पे रानी, चेरी छोड़े। महारानी मैं दासी से महारानी नहीं बन जाऊंगी। चाहे कोई भी राजा बन जाए, भारत बन जाए, चाहे राम बन जाए, मैं तो दासी की दासी कहलाऊंगी। लेकिन मैं तुम्हारा भला चाहती थी, तुमने भारत की शपथ दे दिया है तो सुनो महारानी,
रेख खचाओ कहाँ बड़ी भाकी, भामिन भई दूध की माखी। जिस प्रकार से एक पात्र में दूध रख दिया जाता है और उस पात्र में दूध में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को निकाल करके उंगली से बाहर चिटका दिया जाता है पेट से। इसी प्रकार से अगर राम राजा बन गया तो तुम्हें इस अयोध्या से निकाल करके बाहर कर दिया जाएगा। तुम्हें अपनी सबद की चौकाई करनी पड़ेगी, हाँ सेवा करनी पड़ेगी। जो अपना भरत है ना, भरत उसको बंदी गृह में जो है कारागार में डाल दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कद्रू बिनता दीन दुख तुम्हें, कौशला कद्रू और बिनता की दोनों की जो है तुम्हें कहानी मालूम भी और जानती भी हो। इसलिए कहना है महारानी, तुम पूछ रही हो अगर कि मुझे करना क्या है, भरत की शपथ है। अगर अयोध्या में राम का राज हो गया तो इस प्रकार से तुम्हें रखा जाएगा, यहां तक कि तुमको साड़ी भी नहीं मिलेगी पहनने के लिए। ये जो टिकली बुंदा पूरे मोहे भरे में जो है पोते फिरती है ना, लिपस्टिक 4 दैया लगाती हवा, 4 दैया तो का लिपस्टिक तो लिपस्टिक रहो, फेयर एंड लवली क्रीम तक नसीब न हुई। हाँ, तुम्हारी बड़ी बुरी दशा होगी। मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, इसलिए चाहती हूँ महारानी कि भरत, क्योंकि भरत अगर इस अयोध्या का राजा बन गया तो तुम्हारी सदैव सब कोई बात मानेगा और शिवकाई करेगा। नप जब अंतःपुर में हमें तिरछी कर बहुए कमानों को, पहले दिखलाना त्रिया चरित फिर मांगना उन वरदानों को जो आपके वरदान महाराज के पास थाथी रूप में रखे हैं। 2 वरदान याद है, थाथी रूप में आज भी वो रखे हैं। समय आने पर तुमने कहा था मैं मांग लूंगी, आज वो समय आ गया है जिस समय महाराज नप अंतःपुर में हमें तिरछी कर भुए कमानों को, पहले दिखलाना त्रिया चरित फिर मांगना उन वरदानों को। मांगना खूब चतुराई से, जब मांग सफलता पा जाए उस समय मांगना, जब राजा सौगंध राम की खा जाए। बादासी, आज तो तुमने जुल्म कर दिया। जुल्म कर दिया? अरे जुल्म तो वो मेरे ऊपर उठाई थी। आज पता है जिस समय मैं आपके पास में आ रही थी तो महारानी कौशल्या मार्ग में मिल गई। मैंने कहा महारानी प्रणाम, तो बोली खसरा। बताओ अभी से ये दशा है जिस समय जो है राम इस अयोध्या का राजा बन जाएगा। दासी तुमने पूरा धरातल बदल दिया। आए बताइए कहाँ जाएगी महारानी? कहाँ ना जाएगी? अब तो ठीक है, अब तो कहूँ ना कहूँ जो है सहारा मिल जाए। सुन मेरी बात, ठीक है ना? मेरे सामने उतना बोला कर जितने बोली चलती चलती जा तेरी। तू कह रही है मेरा बेटा भरत बंदीगृह में पड़ा होगा, मुझे सौत की चाकरी करनी पड़ेगी। अरे सौत की चाकरी नहीं, तुम्हारी बड़ी बुरी दशा हो जाएगी। अच्छा, अरे सेवर रात दिन पांव दबावे का परी कौशल्या के। अब क्या, और तो उनकी का नाम है जो है महाराज के, तो महाराज के रो सबके पूरे जो है नगरवासियों के कहा गोबर फेंके का पर है। सुन मंत्रा बात फुतोरी, दाएं आंख ने फरकत मोरी, दिन प्रति देखो रात को सपने, कहूं ना तोय मोए बस सपने। दासी मेरी दिन प्रतिदिन आंख फड़का करती है, लेकिन मैं अपनी अज्ञान बस किसी से कुछ कहती नहीं। काहे कहूं कि सूद स्वभाव, दाएं बाएं न जानो कहूं। मेरा तो सीधा सरल स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी तो नहीं जानती। बहुत भोली। लेकिन तुम कह रही हो कि बेटा बेटा भरत बंदीगृह में पड़ा होगा, लेकिन मैंने तुझसे वो बात नहीं पूछी जो तुम मुझको बता चुकी। मैं इसलिए बता लास्ट दिया। पूरा लास्ट कर दिया तूने। मैंने इसलिए बता दिया। सुन दासी, तूने ठीक कहा। अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। मेरा तू भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने और निश्चय ही कपट भूख में है, ये सब जान लिया मैंने। तू बुद्धिमती है, तू बूढ़ी है, अब तू ही मार्ग बता मुझको। हो भरतलाल को रात तिलक,
वो सरल उपाय बता मुझको, अब बता आओ, उपाय आओ, आओ, बैठो जो तू बैठो, पहले मैं बोल तुम्हें बैठ के बताती हूँ, पूरा पूरा समझाती हूँ। नप जब अंतःपुर में आमे, तिरछी कर भऊ है कमानों को, पहले दिखिलाना तिरिया चरितु, फिर मांगना उन बरदानों को। मांगना खूब चतुराई से, जब मांग सफलता पा जाए। और ऐसे नहीं मांगना, उस समय मांगना है रानी, जब सौगंध राम की खा जाए। और मांगना क्या है, क्या? सुनो, राजा जो राम हो रहा है, तो वो राजा नहीं उदासी हो। बिल्कुल सत्य कह रही हो। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। पहले वरदान में अपने भरत के लिए इस अयोध्या का राज, और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना है। बिल्कुल सत्य कह रही हो दासी, तुम तो सब मोर न हित संसारा, बही जात पर वही सहारा। तेरे समान इस संसार में व्यास जी कोई हित करने वाला नहीं है, आज दासी ने बता दिया। मैं शुरू से हित करती रही, लेकिन सुन, आज मिल गई तो मिल गई, अगली बार मिलना तो फुल मिलना, नहीं इतना मारूंगी, इतना मारूंगी कि मेरे सामने आना तक भूल जाओगी, समझ गई? मैं तुम्हारा भला हरदम चाहती रही, जान गई मैं तेरा भला। सुन, तुम मुझे भला नहीं चाहती हो। मैं जब से तुम्हारे साथ में आई हूँ, जब से आपका विवाह हुआ, अब तू जा, मैं जा रही हूँ। को सब समझ गई क्या? सब समझ गई, सब समझ गई, सब जान गई। अब आग लगाओ अपन में तुम, देखो संध्या होती है, जाओ कूप भवन में तुम जाकर के, वहां कूप भवन में सभी मैली कुचैली जो साड़ी रखी है तो साड़ी धारण कर लेना, और सभी आभूषण वस्त्र उतार करके फेंक देना। जाओ, मैं भी जा रही हूँ।